जो लोगों ने सोचा भी नहीं था, जिसका कोई उद्देश्य आज तक लोगों को समझ नहीं आया, उसी विषय में आज की प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें आम जन के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि जिसके लिए ये जो चुनाव हैं ये करवाने पड़े। देरा जो है बहुत सुंदर जगह है और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि ये तिब्बत कैपिटल जो धर्मशाला में है उसका डोर कहा जाता है। और ये जो है देवियों के बीच में है, माँ बगलामुखी, ज्वालामुखी, माँ चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, कालेश्वर मंदिर, चनौर मंदिर, सारे मंदिर इसके इर्द गिर्द हैं और पौंग झील की सुंदरता इसको और भी निखारती है। परंतु इसका जो आज तक उन्नति होनी थी वो नहीं हो पाई। इसका कारण आप सभी लोग जानते हैं कि क्या कारण रहा होगा। इसके लिए देरा ने कई बार जो लोगों को विधानसभा में भेजा, उनका उद्देश्य यही था, मैं ये कर दूंगा, मैं देरा को ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, लेकिन वो जो स्लोगन थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। जिसकी उम्मीद लोगों को रही लेकिन उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। लेकिन ये चुनाव जिसका कोई समय नहीं था, इतनी भीषण गर्मी में अभी होने जा रहे हैं। 70,000 लोग जो है इसका निपटारा करेंगे, उनको कि कहीं ना कहीं तो पीड़ा रहेगी कि ये कोई समय नहीं है। आने वाला समय जब 10 जुलाई का होगा, फसल पीक पे होगी, फसल का बुहाई शुरू हो जाएगी, लोग वहाँ व्यस्त रहेंगे। लेकिन अब चुनाव का जो ये भंडा लोगों के सिर पे फोड़ दिया है, इसके लिए दोषी कौन है? सबसे पहले तो सवाल ये रहेगा, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी थी कि मैंने इस पद के लिए रिज़ाइन कर देना है? रिज़ाइन की क्या ज़रूरत थी? उसका जवाब देना अति आवश्यक है। अब कौन सा उन्होंने रूलिंग में बैठ जाना है, मंत्री बन जाना है, मुख्यमंत्री बन जाना है, जिसके लिए उन्हें चुनाव में जाना पड़ा? ऐसा तो कुछ नहीं था। बुद्धिमान लोगों का पहला सवाल ये है कि जो निर्दलीय विधायक होता है उससे बड़ी सुविधा किसी को नहीं होती, उसको आज़ाद कहा जाता है। और आज़ाद गुलाम होना चाहे तो ये तो वही बताएगा कि उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैंने गुलाम हो जाना है। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बुद्धिजीवियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देरा में रखी है। और हम देरा की जनता से ये अपील करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है वो दूसरे का गला काटने में देरी नहीं लगाएगा। क्या उसको चुनना है? उसने शरेआम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है, क्या उसको भविष्य में मौका देना है या नहीं देना है? मैं देरा की जनता से 2 हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप चुनते हैं तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिसका अभी तक 50% भी उसने समय पूरा नहीं किया था, उसी पद के लिए उसने रिजाइन कर दिया, अब उसी पद के लिए वो दोबारा प्रत्याशी बन गए हैं। तो हमें उससे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन हमारा उससे यही सवाल है कि वो बताए कि अब उन्होंने कौन सी ऐसी उपलब्धि कर देनी है जिसके लिए उन्होंने दोबारा इसी पद के लिए चुनाव लड़ना है और दोबारा जो है चुनाव में पूरी जनता को झुमका है। डॉक्टर साहब, प्रश्न ये है कि उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दिया कि उनके विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे देरा में। इस सवाल का जवाब ये है कि उन्होंने हमेशा कहा कि मैंने फलां सरकार से इतने पैसे लिए, फलां। उसका पहला जवाब ये है, माननीय मुख्यमंत्री जब हरिपुर में आए तो उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी घोषणा हरिपुर में देरा के हित में की। देरा के साथ माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है। उनका पैतृक गांव, जो बुजुर्ग हैं वो देरा से ही संबंधित रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर जी हमारी इलाके की बेटी हैं और ये हमारा सौभाग्य है। आज के ज़माने में बेटा और बेटी को बराबर की संज्ञा दी जाती है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। आजकल ये नारा है बेटा और बेटी में कोई भी फर्क नहीं होगा, बराबर की। अगर माननीय मुख्यमंत्री नदौन के हैं तो हम जो उनकी धर्मपत्नी है उसका संबंध देरा से है, वो देरा तहसील की बेटी है और उनका भी लगाव जो देरा से, उनकी सारी रिश्तेदारियाँ, उनके वो पढ़ाई लिखाई डलियारा में हुई है, सारा कुछ देरा से संबंधित है। तो इसके लिए हम चाहेंगे, देरा की जनता के ने बहुत सी निवेदन किया, बहुत से लोगों ने हमारे से संपर्क किया, उन्होंने मुझे भी कोशिश की कि हम स्थानीय ये वो करना चाहते हैं, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि अगर हमारी बेटी को मौका मिलता है तो इससे बड़ा मौका जीवन में कोई नहीं मिलेगा। विकास की गति जो देरा में आज तक रुकी रही है, जो काम कोई करवा नहीं सका, देरा बहुत बड़ा पावर हाउस बनेगा। अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री मान जाते हैं कि वो हमें एक अवसर दें तो देरा का विकास नहीं हुआ है। और ये हो सकता है कि देरा का भाग्य रहा हो
भाग्य किसी का होता है, लेकिन किसी का खराब पड़ा होता है। हो सकता है कि देरा के भाग्य में रूलिंग पार्टी का पहली बार आशीर्वाद मिले और वो भी मेन पावर हाउस यहाँ पे बनेगा, तो देरा का विकास 100 गुना विकास होगा और कई गुना बढ़ जाएगा। और उसी को गति देने के लिए आज ये बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी इस बात पे विचार करे और इस बात की घोषणा करे कि हमारी बेटी को एक अवसर जो है वो देरा से दिया जाए और उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। वो राजनीतिक सूझबूझ रखती हैं और निपुण हैं और विकास के लोग चाहते हैं कि देरा के लिए ये जो उन्नति का अवसर है शायद ही कभी मिल पाए। मतलब आप ये मांग कर रहे हैं कि सीएम की धर्मपत्नी को हमारा माननीय मुख्यमंत्री से उद्देश्य ये है, मेरे हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री, मेरा नहीं, ये तमाम जनबुद्धि जन जो लोग बैठे हुए हैं, ये सारे उच्च पदों से रिटायर्ड हैं या पंचायत फंक्शनरी से संबंधित हैं, कम से कम 25 से 30 पंचायतों के प्रतिनिधि जो लगातार ये संपर्क कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाए कि वो अपनी धर्मपत्नी और हमारी बेटी को देरा से जो चुनाव लड़ाएं और हमें विकास में भागीदार बनने का मौका दें। तो उसी का उद्देश्य ये आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पहले तो आपने भी घोषणा की थी कि आप भी प्रत्याशी हैं। मैंने सारा कमलेश ठाकुर क्यों आप? इसीलिए कि देरा में जो विकास जो रुका हुआ है उसको जो तीव्रता देने के लिए हर आदमी का अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा होता है, लेकिन सारी कैलकुलेशन के बाद हमने देरा के विकास पर जो अपने जो निजी भावनाएं हैं उनको हमने साइड पे रखकर हमारा उद्देश्य देरा का विकास है, व्यक्तिगत विकास हमारा उद्देश्य नहीं है। उसी श्रेणी में यस, नाम चलना सेकेंडरी है, लेकिन जब 4 आदमियों के बीच में इस पे विचार बटांदरा हुआ, बुद्धिजीवी लोगों के विचार जो है वो इकट्ठे हुए, उन सभी का ये निर्णय आया कि इससे बढ़िया मौका देरा के विकास के लिए नहीं मिल सकता और हम चाहेंगे कि ये देरा जो है वो दूसरी कैपिटल बने और यहाँ जो है विकास हो जो कई सालों से रुका है। जो पार्टियों ने नारे आज तक दिए हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। बहुत लोगों को हमने मौके दिए, निर्दलीय भी जिताए, ये करेंगे वो करेंगे, देरा को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन वो साकार नहीं हो पाए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री और जो भी इनकी चुनाव समिति है उनसे मेरा आग्रह है कि देरा को जो है एक मौका अवश्य दिया जाए और देरा की बेटी को जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। सतीश जी, जी सर। मुख्यमंत्री की पत्नी है तो वो चुनाव लड़ेगी, उनकी अपनी काबिलियत क्या है? सिर्फ ये कि वो मुख्यमंत्री की पत्नी इसलिए चुनाव लड़ेगी? एक दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि आम कार्यकर्ता क्या सिर्फ कांग्रेस का झंडा, दरी, कुर्सी और प्रत्याशी के साथ घूमने के लिए? और तीसरा सवाल है कि क्या पूर्व के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा कैपेबल नहीं है, जिसको सुक्खू जी ने ही पिछली बार टिकट दिया था? इस बात का उत्तर ये है, कांग्रेस की लहर थी और उस वक्त डॉक्टर साहब ने पूरा प्रयत्न करके देख लिया है और लोगों ने जो बुद्धिजीवियों का एनालिसिस है, यहाँ हर इंटरनल तौर पर जो है इसकी विवेचना की गई है। उसमें ये पाया गया कि इस हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके ऊपर कितना ले जाएंगे उसको, तो उसी उद्देश्य को देखने के लिए। और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि श्रीमती कमलेश ठाकुर का जो है वो कोई रुचि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रुचि नहीं, मैंने कहा कि सिर्फ वो मुख्यमंत्री ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा चुनाव लड़ेंगी या उनकी कुछ काबिलियत है? उनकी काबिलियत ये है कि वो देरा के विकास के प्रति जागरूक रहती है। देरा के लोगों को प्रॉपर वहाँ पे शिमला में जो है वो पूरा मान सम्मान मिलता है। देरा से जो भी प्रतिनिधि मंडल या जो भी आमजन जाता है, अगर वहाँ अटेंड ना हो तो मैडम को फोन लगाया जाता है और मैडम स्वयं रुचि लेके। क्या वो कांग्रेस की मेंबर हैं? इस बारे में नहीं, आप नहीं, मेंबर तो नहीं, वो कांग्रेस की मेंबर हैं? बिल्कुल मेंबर। क्या उन्हें किसी संगठन में पदाधिकारी रही है, पहले पूर्व में रही है, मौजूदा है? ये भी क्लियर कर दें प्लीज। नहीं, इस बारे में तो मैं कोई आपको जानकारी नहीं दे सकता। जानकारी है या नहीं? नहीं, मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं कांग्रेस के। और इसके लिए एक बात बताऊं मैं कि किसी पार्टी में आजकल वो बात नहीं रही है। वो एक बात बताऊं, मैं कल कोट कालूर से एक एमएलए थे और एक के लिए वो सीपीएम के कैंडिडेट बनने के लिए गए थे और के शर्मा उनका नाम था और वहां जाके टिकट के लिए अप्लाई वहां किया, लेकिन टिकट बीजेपी के लेके आ गई। आजकल वो बातें नहीं रही हैं। आजकल आप ये बोलो कि पार्टी लाइन पे या कार्यकर्ता को, ऐसा नहीं है कुछ भी, किसी को भी टिकट मिल सकता है। योग्यता होनी चाहिए। हर आदमी ये देखती है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, तो हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं। कांग्रेस कुमारी की एलिजिबिलिटी क्या है? किस तरीके से उनको वोट दिएगी? क्या करना चाहते हो? क्या कर वो देरा के विकास में रुचि रखती है। देरा का विकास रुका हुआ है। देरा कितनी बार आई है सर? देरा तो अमूमन आती रहती है। देरा में लास्ट कब आई थी? लास्ट माता बगलामुखी के यहाँ माता टेकने आई थी। विकास की बात की थी? बिल्कुल की थी उन्होंने। जो रुके हुए काम है उनको जारी करने के लिए उन्होंने कहा था। ऐसा
सर बाकी जो फिलहाल जैसे कि आप कमलेश ठाकुर का नाम ले रहे हैं जी। नाम तो आपका भी चला जैसे कि हमारे पत्रकार साथी देखो ने बताया। मेरे को, मैं उन लोगों का धन्यवादी हैं जिन मेरे विचार में नहीं था, लेकिन मेरे को बहुत से लोगों का ये फ़ोन आए, टेलीफोन आए कि आप इस फील्ड में रहे हैं, लोगों का काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप भी। उन्होंने मुझे यहाँ तक लिखित रूप से भी लिख के दिया कि आप बोलो तो हम लिख के देने को तैयार हैं। मैं उनका धन्यवादी रहूँगा, ताजीवन धन्यवादी रहूँगा, और उनकी जो भी उनकी सेवा हो मैं सेवा करता रहूँगा। मेरा तो सेवा एक ऑब्जेक्टिव है। मैं पिछले कई वर्षों से सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ। जो लोग मेरे आस पड़ोस के हैं वो जानते हैं। हम बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं होशियार सिंह, उनसे आपका भी काफ़ी पुराना परिचय है। देखो, उसके हर चीज़ का सवाल होता है। परिचय मेरा है, परिचय के लिए मैं नकारता नहीं हूँ। वो उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं वो मैं आज जवाब देने को तैयार हूँ। सो वाई नॉट डॉक्टर राजेश? देखो, आप भी जानते हैं, देरा का जन जन जानता है कि देरा का दुर्भाग्य क्या रहा है। उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं क्या मतलब डॉक्टर राजेश दुर्भाग्य थे देरा का? मतलब डॉक्टर राजेश दुर्भाग्य थे देरा का? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर राजेश दुर्भाग्य हैं। उन्होंने ट्राई किया, लोगों ने उन्हें बड़ा अच्छा मौका दिया था। क्या लोकल और बाहरी के मुद्दे पे आप इस बारे में तो देरा की जनता जवाब देगी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई व्यक्तिगत किसी के मैं ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। बड़े अच्छे इंसान है, डॉक्टर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। होशियार सिंह के ऊपर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बीते दिवस रमेश धवाला ने भी कहा कि उनसे कांग्रेस संपर्क कर रही है लगातार, और वो भी अगर देखो, इसका फैसला तो केंद्रीय हाईकमान करेंगी। रमेश धवाला जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ईमानदार आदमी है। अगर रेटिंग निकाली जाए तो हिमाचल में नहीं, भारत में उनकी रेटिंग दूसरे तीसरे नंबर पे आई, जहाँ तक ईमानदारी की बात है। उनको ईमानदार पॉलिटिशियन के तौर पे ही जाना जाता है। वो कभी व्यक्तिगत नहीं सोचते, उनका सार्वजनिक हित ही उनका उद्देश्य रहता है। अगर आप पे विश्वास जताती है कांग्रेस, तो क्या आप देर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं? इस बारे में मैं आपको अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। आज की डेट में, जो आज के समय में मेरी मांग यही है कि मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही विचार है जो मैं आप स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं दो हाथ जोड़कर, आज जो बुद्धिजीवी लोग आए हैं, हमने निर्णय लिया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से कोई ये प्रस्ताव भेज रहे हैं कि आप हमें एक मौका दो और देरा की बेटी को जो है एक बार देरा से चुनाव लड़ाएं। और यहाँ की मुख्यमंत्री ने बीते कल ही कहा है कि वो अफवाह फैलाई जा रही है। हर आदमी का व्यक्तिगत, वो उनका व्यक्तिगत विचार था, लेकिन जब सार्वजनिक बात के ऊपर फैसला लेना होता है तो सब लोगों के विचार जो हैं वो सुने जाते हैं, आम जनता की। आपको सीएम साहब ने तो नहीं कहा कॉन्फ्रेंस के लिए? नहीं, मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा। इट्स माई पर्सनल, मैंने धनवाजी से और आप सभी लोगों से एक बार मैंने पहले भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी ने कहा है। एक क्वेश्चन जी। देरा के निर्दलीय विधायक ने इस्तीफा दे दिया 15 दिन। जी। मुख्यमंत्री बोलने, सब बोलने की उन्होंने इसमें एवज में पैसे खाए। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या ये कड़ियाँ मिल रही हैं? आप बड़े बुद्धिजीवी हैं। मैं इस बात का आपको उत्तर ये दूंगा, मैं कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता। ना तो हम चश्मदीद हैं, ना तो हमने किसी को लेते देखा, ना हमने किसी को देते देखा। लेकिन जनता ये सब समझदार है। कोई भी व्यक्ति अगर तालाब में छलांग लगाता है या समुद्र में छलांग लगाता है या दरिया से छलांग लगाता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। कोई ना कोई उसके बीच में रही होगी कड़ी, या उसको कोई फायदा नजर आएगा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। एक व्यक्ति का नाक कट गया तो दूसरे ने बोला कि मेरे को तो परमात्मा सामने दिख रहा है। तो उसने बोला कहाँ है? बोला वो बस यही तो है। लेकिन जब उसने बोला तुम ही नाक कटवा ले, उसने भी नाक कटवा लिया। बोले यार परमात्मा तो नजर नहीं आ रहा है। बोले यार चुप कर, अब औरों को भी नाक कटवाने हैं हमने, तभी हमारी सोसाइटी बनेगी नाक कटोंगी। तो ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत संबोधन किसके साथ? मैं नहीं ये संबोधन कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर आदमी एक समाज में अपनी अलग पृष्ठभूमि रखता है, अलग मतलब तरह के विचार रखता है, अलग कारनामे करता है, अपनी अपनी उसमें। मतलब सतीश ठाकुर जी का इंटरेस्ट खत्म हो गया चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा कमलेश जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कांग्रेस कमलेश ठाकुर के नाम पे ही इकट्ठा हो? कांग्रेस तो इकट्ठी है और इकट्ठी थी और इकट्ठी रहेगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लोकसभा ये आपके अलग अलग मीटिंग हो रही है सर, ऐसा नहीं है। अलग अलग मीटिंग चुनाव सिर पे है और आप अपने जानकारी रही होगी। चुनाव सिर पे हैं और आप अपने जिला अध्यक्ष को हटा रहे हैं, तो कैसे चुनाव मंडलाध्यक्ष को हटा रहे हैं और नई नियुक्तियां कर रहे हैं, पुराने को आप जोड़? देखो, ये पार्टी का निर्णय है। ये हम बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा अपना निर्णय है। वो पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको आप बेहतर जानते हैं। आपको नहीं लगता कि जो ब्लॉक अध्यक्ष हटाए गए हैं उससे एक जो वर्ग जो है वो नाराज चल रहा है, एक वर्ग नाराज चल रहा है उससे?
इस मुद्दे पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्या सोच के हुआ, कैसे हुआ, उसमें ना तो मैं पार्टी था, ना मुझे उसमें बुलाया गया, ना फैसले में मैं कहीं रहा। पिछले 15 महीने से एक आखिरी यहाँ सवाल मेरा रहेगा कि जैसे आप मांग कर रहे हैं कि सुक्खू जी की पत्नी को टिकट मिले और तमाम लोग जो आपके साथ सभी सपोज कीजिए कि अगर सुक्खू जी की पत्नी को टिकट मिल जाएगी तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर टिकट डॉक्टर राजेश शर्मा को मिल जाएगा तो क्या ये आपका समूह उनके साथ चलेगा? जो पार्टी हाई कमान का फैसला होगा उसका मान सम्मान किया जाएगा, उसी के अनुसार जो है वो आगे। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई टकराव है, पार्टी का जो फैसला होगा सारी पार्टी जो प्रत्याशी बनेगा उसके साथ चलेगी। अपनी मांग रखने का, अपने विचार रखने का जो हक है वो सभी का है। जिला बनाने की मांग कई वर्षों से मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं पीछे। माननीय मुख्यमंत्री ने तो ये, अब मैं इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, अब उनके दिल में क्या है, लेकिन उनकी धीरा के साथ जो है वो एक जुड़ाव है, लगाव है, जिसका उन्होंने जो प्रमाण है वो इंटरनेशनल जू जो देरा में बना के वो दे दिया है। सर, आज की कॉन्फ्रेंस कमलेश ठाकुर की है कि कांग्रेस के लिए? ये हमारी व्यक्तिगत है और मैडम के लिए है, माननीय मुख्यमंत्री के लिए है, और हमारी पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट है कि उनको यहाँ से देरा की बेटी को प्रत्याशी। यहाँ से चेयरमैन नरदेव कंवर भी हैं, मैं किसी के बारे में, उसमें बहुत से प्रत्याशी हैं, हर व्यक्ति जो है प्रत्याशी बनना चाहता है, मैं किसी व्यक्तिगत उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, रुचि सब रख सकते। और लोकतंत्र का यही तो नज़ारा है, हर आदमी सोच सकता है, किसी को 15 वोट मिले, किसी को 100 वोट मिले, किसी को 1000 मिले, 10,000 मिले, लेकिन उसको राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन जो है सभी के पास है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो कि उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो शर्तें पूरी करता है तो चुनाव लड़ सकता है, इसमें किसी को कोई रोका नहीं जा सकता। बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, ये पार्टी क्या लग रहा है रिजल्ट क्या आने वाले ये आम जन जानता है, और ये जो ओपिनियन है बन चुका है, और इसको बताने की जरूरत नहीं है, जो जनता फैसला करती है। आप भी बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठे हुए हैं, लोगों से मिले होंगे, क्या रिजल्ट बन रहा है, क्या आप हमारे से ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, आपके पास सारी जानकारी है, लेकिन आप हमारे मुख्यमंत्री से ये कहलवाना चाह रहे हैं, ये बताने की बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बहुत थैंक यू सर।